नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीएन आरएसटी। महमूद प्राचा का ऐतिहासिक दावा है या केवल सुर्खियों में बने रहने का प्रयास? जब से महमूद प्राचा ने देश में तथाकथित और ईवीएम के मुद्दे को उठाया, लगातार कुछ इस तरह की बाइट करते हैं कि पूरे भारत में किसी राज्य की छोटे से टुकड़े की बात नहीं करता हूं, सनसनी पूरे भारत में फैल जाती है। उनका कहा हुआ एक एक शब्द भारत की जनता को सत्य लगने लगा है। अब भारत की जनता उनके और नए नए घटनाओं की घोषणा की बमबारी कब कर दे कोई नहीं जानता। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया, पेश एक रिपोर्ट। 80 करोड़ लोगों को मोदी की गारंटी है अगले 5 साल तक गरीब बना के रखूंगा। 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज देने की उन्होंने 5 साल की गारंटी दी है। क्या है इसका मतलब कि अगले 5 साल तक एक भी इनमें से 80 करोड़ लोगों को मैं गरीबी की रेखा से बाहर नहीं आने दूंगा, ये गारंटी दी है उन्होंने। ऐसे मोदी जी कल प्रोटेस्ट होगा। अमित शाह जी को गोलियां चलवानी है, गोली चला ले। अमित शाह जी खुद आ जाएं। अमित शाह जी अपने साथ जितने भी गुंडे मवाली हैं, उनके पुराने दोस्त यार, हमें ये अडानी जी को ले आए, अंबानी जी को ले आए, सबके क्रिमिनल जो बदमाश और गुंडे हमारे पीछे वैसे ही हमें मारने के लिए लगा रखे हैं, ले आए। पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, पेपर बैलेट से चुनाव होगा। अभी बहुत सारी चीजें पहली बार होनी है। प्रधानमंत्री भी शायद पहली बार जेल जाएंगे। पहली बार बहुत सारी चीजें होनी है। पक्का जाएंगे। जितने सबूत इकट्ठे हो चुके हैं ना, पक्के जाएंगे। हमने जो वार्निंग दी थी चुनाव आयोग को और एसबीआई को कि आपको 3 हफ्ते और 1 हफ्ते का वेट नहीं करना है, तुरंत वो फाइल कीजिए ताकि हम अमित शाह जी को, नड्डा जी को और मोदी जी को, मोहन भागवत जी को, इन सभी लोगों को अरेस्ट कराने की दरखास्त अदालतों में ईडी के सामने, सीबीआई के सामने लगा सके। शेल कंपनीज बना के अडानी, अंबानी, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने ये जो पैसा चुराया है देश की जनता का, ये चुराया हुआ ही पैसा तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, यही तो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आपका मेरा किसानों का पैसा चुरा के तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में गया था। जो अपने मेंबर्स को चुनाव की जो मशीनें बनाने वाली कंपनीज में अपने पार्टी के वर्कर्स को मेंबर बनाता है, वो बेईमान और चोर है। अगर ईमानदार पार्टी होगी तो वो कहेगी पेपर बैलेट से कराओ। देश की जनता जो मालिक है देश की, वो नौकरों से, अमित शाह जी से, मोदी जी से, मोहन भागवत जी से, बहुत जो ये मंत्री संतरी हैं जिनसे नाराज हो गई है, इलेक्शन कमीशन से नाराज हो गई है, और उनके कान उमेट के उनको उनकी औकात में लाने का काम देश की जनता कर रही है। कल आंदोलन था, नहीं है और होगा। ये अमित शाह जी के क्रिमिनल भ्रष्ट अधिकारी हमें नहीं रोक सकते। इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये क्रिमिनल ऑर्डर जो पास किया है, इसका हम कोई संज्ञान नहीं लेंगे, क्योंकि ये अपने आप में क्रिमिनल ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ है, जो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। पुलिस ने रीजन हमें नहीं जो दिया है वो ये दिया है क्योंकि किसानों का आंदोलन है, इसीलिए हमने किसान यहाँ पे ट्रैक्टर, ट्रॉली और ये सब ना ले आए। इसीलिए हम लोग जो हैं धारा 144 लगा रहे हैं। धारा 144 11 तारीख को लगाई थी फरवरी की, और 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी। तो ये अमित शाह जी के भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने एक अपराध किया है, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है 2020 के ऑर्डर का, और उस कंटेम्प्ट को के जो कंटेम्प्ट करके जो ऑर्डर हुआ है, आज तक दिल्ली पुलिस ने कोई गाइडलाइंस, सरकार ने कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई है। 2020 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद के 2 महीने के अंदर अंदर आपको गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी। तो अगर गाइडलाइन नहीं बनाई है तो जंतर मंतर पे ही नहीं, मैं आप लोगों को ये कानूनी बात बता रहा हूँ, दिल्ली के किसी भी कोने पे, किसी भी जगह से कितना भी बड़ा प्रदर्शन हो, जब तक वो शांतिपूर्ण है, रोकने का कोई कानूनी ताकत दिल्ली पुलिस की, अमित शाह साहब की पुलिस के पास नहीं है। ये भ्रष्टाचार के जरिए, ये दबाव बना के जबरदस्ती जो क्रिमिनल ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं, इसका संज्ञान हम नहीं लेते। प्रोटेस्ट होगा। अमित शाह जी को गोलियां चलवानी है, गोली चला ले। अमित शाह जी खुद आ जाएं। अमित शाह जी अपने साथ जितने भी गुंडे मवाली हैं, उनके पुराने दोस्त यार, हमें ये अडानी जी को ले आए, अंबानी जी को ले आए, सबके क्रिमिनल जो बदमाश और गुंडे हमारे पीछे वैसे ही हमें मारने के लिए लगा रखे हैं, ले आए। पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, पेपर बैलेट से चुनाव होगा, और किसी तरीके से चुनाव नहीं होने दिया जाएगा। ये देश की जनता ने फैसला किया है और हम लोगों की जिम्मेदारी लगाई है, आप लोगों की जिम्मेदारी लगाई है, ईमानदार पत्रकारों की, ये हम करके रहे। चुनाव आयोग चोरी कर रहा है ना, नौकरी नहीं, चोरी कर रहा है। अभी तो चुनाव आयोग और एसबीआई और अभी तो भारतीय जनता पार्टी और जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का गैर कानूनी, संविधान विरोधी कानून बनाया था, संविधान के खिलाफ अपराध करके कानून बनाया था, अभी तो लड़ताड़ लगाई है। और अभी बीजेपी के सारे लोग अरेस्ट होने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, मैं आपको बता दूं ये भी बात। और हमने जो वार्निंग दी थी चुनाव आयोग को और एसबीआई को कि आपको 3 हफ्ते और 1 हफ्ते का वेट नहीं करना है, तुरंत वो फाइल कीजिए ताकि हम अमित शाह जी को, नड्डा जी को और मोदी जी को, मोहन भागवत जी को, इन सभी लोगों को अरेस्ट कराने की दरखास्त अदालतों में ईडी के सामने, सीबीआई के सामने लगा सके। तो ये एसबीआई और इलेक्शन कमीशन ठीक काम नहीं कर रही है। अभी भी ऑर्डिनेंस भी लाए ना, लाएंगे। ऑर्डिनेंस से पहले जो पार्लियामेंट से कानून पास कराया था, उसी को तो अपराध बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये अपराध था संविधान के खिलाफ।
अब ऑर्डिनेंस के माध्यम से भी अपराध करेंगे तो वो भी अपराधी है ना, और मुकदमे दर्ज होंगे मोदी जी के खिलाफ अगर अपराध लाते हैं, ऑर्डिनेंस लाते हैं तो। चुनौती दे लेना। सुप्रीम कोर्ट ने भी देश की जो सबसे बड़ी अदालत है ना, जनता की अदालत, उसने जब अपने तेवर दिखाए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इज्जत करके, और ये देख के कि सुप्रीम कोर्ट की रक्षा के लिए देश के मालिक देश की जनता खड़ी हो गई है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से अब थोड़े थोड़े अच्छे फैसले आने शुरू हुए हैं, उसका हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन साथ साथ देश की जनता को सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और दूसरे जितने संस्थान है, ईडी, सीबीआई, इसके साथ भी खड़े रहना चाहिए। बड़े बड़े प्रदर्शन पीसफुल करने चाहिए कि ईडी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईडी तुम अमित शाह जी को अरेस्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईडी तुम मोदी जी को अरेस्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये देश की जनता को करना पड़ेगा। ईडी तुम मोहन भागवत जी को अरेस्ट करो, देश की जनता तुम्हारे साथ है। ईडी और सुप्रीम कोर्ट तुम संघर्ष करो, सुप्रीम कोर्ट तुम न्याय करो, देश के मालिक देश की जनता तुम्हारे साथ है। ऐसे आंदोलन अगर हम खड़े करेंगे तो देश में संविधान का राज बढ़ेगा, कानून का राज बढ़ेगा और मजबूत हो। तो यही तो बता रहे हैं हम। इसमें देने वाला कौन है, यही आप लोगों को तो समझाते समझाते देश की जनता को इतना टाइम लग रहा है। देने वाला कौन है? देश की जनता है। देश की जनता है। ये जो अडानी, अंबानी और दूसरे फ्रंट कंपनीज बना के, शेल कंपनीज बना के, अडानी, अंबानी, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने ये जो पैसा चुराया है देश की जनता का, ये चुराया हुआ ही पैसा तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, यही तो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आपका मेरा किसानों का पैसा चुरा के ही तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में गया था। वही चोरी और डकैती तो पकड़ने के लिए जनता कह रही है कि हम इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट कर रहे हैं कि 3 हफ्ते का इंतजार मत करो, अभी पकड़वाओ चोरों को। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आप मुझे एक अलग डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ देने वाला कौन है, देश की जनता देने वाली है। हाँ, देश की, अब तो पीएल डालने की भी जरूरत नहीं रही, देश की जनता को जाग गई है। खुद ही नौकरों के कान पकड़ के नीचे ले आएगी मोदी जी जैसे। देश की जनता मालिक है ना, और मोदी जी एक बेईमान नौकर साबित हो रहे हैं देश की जनता की आंखों में, तो खुद ही कान पकड़ के पीसफुल प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है देश की जनता जो मालिक है देश की, वो नौकरों से, अमित शाह जी से, मोदी जी से, मोहन भागवत जी से, और जो ये मंत्री संतरी हैं जिनसे नाराज हो गई है, इलेक्शन कमीशन से नाराज हो गई है, और उनके कान उमेट के उनको उनकी औकात में लाने का काम देश की जनता कर रही है। इससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को, इसमें बीजेपी की बात नहीं करते हम, बीजेपी और आरएसएस की बात नहीं करते, जिसे भी ये कहना है कि मुझे पेपर बैलेट से चुनाव नहीं चाहिए, मुझे ईवीएम से ही चुनाव कराने हैं, तो वो चोर है, बेईमान है, लुटेरा है वोटों का, वो दगाबाज है। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है, कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, ममता बनर्जी की टीएमसी हो, कोई डीएमके, कोई पार्टी हो, अगर वो ये कहती है कि तुम चाहे ईवीएम से चुनाव कराओ, चाहे चुनाव आयुक्त, या पेपर बैलेट से कराओ, हमें क्या फर्क पड़ता है, ईमानदारी से चुनाव कराओ। सिर्फ जो ये कहता है, जो अपने मेंबर्स को चुनाव की जो मशीनें बनाने वाली कंपनीज में अपने पार्टी के वर्कर्स को मेंबर बनाता है, वो बेईमान और चोर है। अगर ईमानदार पार्टी होगी तो वो कहेगी पेपर बैलेट से कराओ, क्योंकि अगर सच में ईमानदार पार्टी होगी, क्योंकि कानून ये कहता है, देश का संविधान आज भी ये कहता है कि पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए। देश का कानून है आज भी। अगर अमित शाह जी के पास, अगर मोदी जी के पास उनका कोई बड़ा लॉ ऑफिसर है, लॉ मिनिस्टर हैं, तो मुझसे डिबेट कर लें, आप जैसे ईमानदार पत्रकारों के सामने लाइव आके मैं साबित कर दूंगा कानून की किताब से कि आज भी पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए, कानून के मुताबिक। मैं थोड़ी हटा रहा हूं, मैं आपको कितनी बार बताऊंगा, देश की जनता, देश की मालिक हटा रही है। किसी की मजाल, किसी नौकर की मजाल नहीं है जो ईवीएम से चुनाव करा दे, और ये देश की जनता ने फैसला कर लिया है। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नौकर हूँ, मोदी जी की तरह ईमानदार बेईमान नौकर नहीं हूँ मैं, जो जनता कह रही है। मैं ईमानदारी से, बहादुरी से देश की जनता का हुक्म बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी बहुत सारी चीजें पहली बार होनी है, प्रधानमंत्री भी शायद पहली बार जेल जाएंगे, पहली बार बहुत सारी चीजें होनी है। पक्का जाएंगे, जितने सबूत इकट्ठे हो चुके हैं ना, पक्के जाएंगे। जिस दिन देश की जनता उठ खड़ी हुई ना, तो कोई भी नौकर, चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, जेल जाएगा। देश की जनता उठ खड़ी हुई, मुंह की, अभी मुंह के बल जेल भी जाना पड़ेगा, चिंता मत करो आप। और मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी एक ही है सिर्फ, और वो ये है जो उन्होंने अपने आप दी है, अभी खुद अपने आप आगे बढ़ के, कि 80 करोड़ लोगों को मोदी की गारंटी है, अगले 5 साल तक गरीब बना के रखूंगा। 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज देने की उन्होंने 5 साल की गारंटी दी है। क्या है इसका मतलब? कि अगले 5 साल तक एक भी इनमें से 80 करोड़ लोगों को मैं गरीबी की रेखा से बाहर नहीं आने दूंगा, ये गारंटी दी है उन्होंने। ऐसे मोदी जी ईवीएम से ही जा रहे हैं 400+। अगर ईवीएम हटा दो, पेपर बैलेट आ जाएंगे जो देश की जनता लाएगी, 40 नहीं आएंगी, 40। हमारा एक भी साथी
बीजेपी में जाएगा ही नहीं। हमारा जो संविधानवादी एक भी साथी जा ही नहीं सकता ना, देश के गद्दारों के साथ क्यों जाएगा? आरएसएस और बीजेपी तो देश के साथ गद्दारी कर